Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. This is रीना ध्यानी and we are studying the colligative properties. बच्चे, इससे पहले मैंने एक colligative property डिस्कस करी थी जिसका नाम था relative lowering of vapor pressure, and now we are studying elevation in boiling point, which is the second most colligative property. राइट अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब आप सबको पता है भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, दैट इज़ 1.013 बार, राइट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने अपने पहले वीडियो में इसे डिस्कस किया है कि क्यों हो जाता है ऐसा। क्योंकि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो उसकी वेपराइजेशन को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इस बात का याद रखना भाई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो एक बात ये हो गई हमें जो समझ आई कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इस बात को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास है हमने लिया वेपर प्रेशर ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक है, जब हमने सुक्रोज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा तो इट इज़ less than 1.013 बार, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सेम टेम्परेचर पे दोनों इसका वेपर प्रेशर कम था देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब ये दोनों बराबर हो जाएं। यानी कि अगर मुझे सुक्रोज सोल्यूशन को बॉईल करना है तो मुझे उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसके बराबर। समझ आया? तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गए यहाँ तक? अब हम इसे क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस इन दी वेपर प्रेशर। सो द डिफरेंस इन दी टेम्परेचर, जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे टेम्परेचर में, किसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है? सॉल्वेंट के और सोल्यूशन के जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, और उसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंसेस आ रही हैं, दैट इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया। हमने देखा दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है रादर देन दैट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना है? दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट टेम्परेचर टी बी एंड दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एट टेम्परेचर टी बी नॉट। क्लियर है? सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज शोइंग, डेल्टा टी बी इज शोइंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस गिवन फिगर depicts the variation of vapor pressure of solvent and solution as a function of temperature। कहता है solvent और solution को किस पर डिपेंड कर दिया इसने? टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अब हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। हम सभी जानते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, तो इज इक्वल्स टू के बी एम। के बी क्या है बच्चा? इट्स अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर के बी का, मुझे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का अगर यूनिट्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगी? के बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा टी बी ओवर एम, ये इसके नीचे आ जाएगा। और डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होती है? कैल्विन। मोलालिटी की किलोग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? तो इसकी यूनिट्स हो गई केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब कहते हैं अगर मोलालिटी इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब डेल्टा टी बी बराबर है के बी के। सो हम के बी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? कि के बी इज डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। दैट इज एक सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट होगा, कितने में? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालते हैं मोलर मास? बहुत बार समझाया है। W2 है आपका मास ऑफ सोल्यूट, M2 इज डिजॉल्व्ड इन W 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
मोलालिटी m ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? आप सबको फॉर्मूला पता है, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। N2 मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? बहुत बार बता चुकी हूँ, गिवन मास ओवर मोलर मास। यू विल पुट दिस वैल्यू किसकी? मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू पुट करोगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। क्लियर है? एंड वी ऑलरेडी नो दैट डेल्टा टी बी विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KBM। तो हमने यहाँ से मोलालिटी की वैल्यू यहाँ रख दी। सो द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा टी बी इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। और अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। M2 इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डेल्टा TB इंटू W1। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, तो अभी तक हमने सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी, रेस्ट 2 आपके लिए हैं, और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर भेजिएगा। ओके, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ मर्करी इज़ 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है ना? तो 99.63 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर गिवन है, किसका? वाटर का। नेक्स्ट, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। हम कितना सुक्रोज ऐड करेंगे किस में? 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो दिस इज आवर मास ऑफ वाटर जो हमें गिवन है बच्चे। नेक्स्ट आता है सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि ये कितने पे बॉईल हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारा दूसरा टेम्परेचर हमें गिवन है। तो हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एलिवेशन, है ना? तो डेल्टा TB कैसे निकालेंगे? डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या था? TB, सो दिस इज योर TB, दिस इज योर TB नॉट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से आप बेटा डेल्टा TB का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो कि आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चाहो तो इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो, जैसा ठीक लगे, है ना? तो इसे केल्विन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी किस में है? आपको KB गिवन है ना, तो KB भी केल्विन में है। तो ये हो गया TB, डेल्टा TB इक्वल्स टू 0.37 केल्विन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि आपके पास KB गिवन है, आपके पास मोलर मास ऑफ सुक्रोज बोल दिया, तो भाई मोलर मास ऑफ सुक्रोज, यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हैं सुक्रोज का, दैट इज M2, है ना? यहाँ से मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकाल लो भाई, मोलर मास सबको निकालना आता है, विच इज इक्वल्स टू 342 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोलर मास भी है। क्लियर? और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना, हाउ मच, आप कितना सोल्यूट डालोगे, तो आपसे पूछा जा रहा है W2। तो कैलकुलेट कर सकते हो, W2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू डेल्टा TB इंटू 1000 ओवर KB। ठीक है, अब आपके पास KB का वैल्यू है, डेल्टा TB है, आपके पास M2 का वैल्यू है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड यू हैव W1 ऑल्सो। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो आप इसे सॉल्व करके इस फॉर्मूले को सॉल्व करके सारी वैल्यूज़ पुट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व करके ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी और आपके लिए आपका टॉपिक बहुत इजी कर रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।